मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि पहले भाषा या पहले ज्ञान। पिछले कुछ समय से मेरा इंटरेक्शन कुछ स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है और वो स्टूडेंट्स लाइक आपके जो कोर्सेज होते हैं बीएड, बीएससी, सीएसआईटी, बीकॉम, एमबीए, बीबीए एंड बीएससी जो सिंपल होती है पीसीएम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी से, और भी अलग अलग कोर्सेज के। ठीक है, तो मेरा इंटरेक्शन कुछ अलग अलग कोर्सेज के स्टूडेंट के साथ हो रहा है और मैं जब उनसे इंटरेक्ट करता हूँ और जब वो पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे अपने जीवन का जो है विजन क्या है और तुम जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको लेकर तुम जो है अपने जीवन में कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो उनके पास जो है बहुत सारा कुछ जवाब नहीं होता। वो बिल्कुल सख्त में पड़ जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया गया, ये तो हमारे कोर्स में नहीं है जैसे। ठीक है, और ये तो शायद पूछा ही नहीं जाना चाहिए था। मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। और बाकी उनसे जैसे कुछ भी पूछो कि भाई इस मूवी में कौन सा हीरो था, इसमें क्या डायलॉग था, ये गाना कौन सा था, ये गाना किसने लिखा, लाइक दैट है ना सर। तो मतलब एक्सटर्नल साइड में कुछ भी पूछो उनसे तो किसी ना किसी के पास कोई ना कोई जवाब मिल ही जाता है नॉर्मली। लेकिन जब उनसे ये पूछो कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, ठीक है, तुम क्या हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो क्या वही तुम्हें करना चाहिए था। और क्या बोलते हैं, जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, जो कुछ भी तुम्हारा कोर्स है, ठीक है, उसको तुम रिलेट कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी से, अपनी फैमिली से, अपने आसपास की कंडीशन से, तुम्हारी ज़िंदगी में अभी जो कुछ चल रहा है उससे, और तुम अपने कोर्स की पढ़ाई और अपने माइंड की जो थॉट प्रोसेस है उसको रिलेट कर पा रहे हो क्या। तो वो कहते हैं कि वो रिलेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, और जब उनसे कारण पूछा गया कि भाई इसके पीछे का तुम कुछ कारण बता सकते हो कि क्या कारण क्या है इसके पीछे का, कि तुम जो है जो कुछ भी तुम्हें एकेडमिक्स में जो तुम्हारा सिलेबस है, ठीक है, तो उसको तुम अपने निजी लाइफ से, अपने फैमिली कंडीशन से, थॉट प्रोसेस से, अपने आसपास की जो है एनवायरनमेंट से रिलेट नहीं कर पा रहे हो। तो एक दो चीज़ें बहुत निकल के सामने आती हैं। क्या? एक तो ये कि उनका कहना है सर, एक तो ये कि जो सिलेबस दिया होता है ना, ये तो जो है इंग्लिश में होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी जगह जब हम जाते हैं तो वहाँ पे वो कॉलेजेस में मीन्स जो है इंग्लिश में लेक्चर मीन्स जो है देते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कि उनका पूरा फोकस है अभी जॉब पर, कि उन्हें जो है एक अच्छी सी जॉब लेनी है, और जॉब जो है उसमें इंग्लिश का बड़ा रोल है साहब, और इंग्लिश का बड़ा रोल है। और यदि हम इसको जो है अपनी लैंग्वेज में समझते हैं, जो भी उनकी जो है रीजनल लैंग्वेज है, जो भी उनकी क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, तो उसमें कई बार मतलब अब वो क्षेत्रीय भाषा में सीखेंगे और इंटरव्यू होगा इंग्लिश में, तो वो फिर मैच नहीं करता है। तो अभी उनका दिमाग इस चीज़ में है ही नहीं कि वो जो भी उनका सिलेबस है वो उनकी थॉट प्रोसेस से कैसे रिलेटेड है, वो उनकी विचारधारा से कैसे रिलेटेड है। जो सिलेबस है, जो उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो उनको ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है, वो उनकी जीवन की दिशा कैसे तय करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा उनके पास क्लैरिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर एक जो सवाल निकल के आता है वो ये कि पहले भाषा या पहले ज्ञान। अभी थोड़ा सा हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि पहले भाषा या पहले ज्ञान, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। जो ज्ञान तुम दे रहे हो, जो बात उन्हें बताई जा रही है, अगर उसे वो अपनी विचारधारा से जो है कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, अगर वो उसे अपने थॉट प्रोसेस से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो जिंदगी में करेंगे क्या। आखिर उनकी जिंदगी उनके विचारों का प्रतिबिंबित तो है, उनकी जो जिंदगी है वो उसके विचारों के कारण तो है। अब विचार जो फंडामेंटल चीज है किसी भी इंसान की लाइफ का, ठीक है, तो तुम 2 साल 3 साल 5 साल का जो भी उसका कोर्स है, तुम थॉट प्रोसेस कहीं और जा रही है, तुम उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। यानी कि जो सबसे फंडामेंटल चीज है इंसान की लाइफ की, ठीक है, तुम उससे कनेक्शन नहीं निकाल पा रहे हो उस पूरी एजुकेशन सिस्टम का, तो फिर वो कहाँ पे काम आएगा। और दूसरी बात ये कि अगर पहले लैंग्वेज को देखना है तो फिर ज्ञान को साइड में जो रख दो। तो फिर ये जो हम बात करते हैं कि स्किल्ड इंडिया और भारत पढ़े, जो पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, और हम बात करते हैं कि जो हम सुपर पावर बनने वाले हैं, तो एक तरफ तो हम जो है भाषा का जो है ढकोसला बना देखते रहते हैं। आधे स्टूडेंट तो इसी बात में जो है पागल है कि यार इंग्लिश में जो है इंटरव्यू होगा तो हम जो है पेश कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें टेंशन ही इस बात की है, और वो इस बात को मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करते, और ना ही इस बात को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि ज्ञान और लैंग्वेज तो अलग चीजें हैं। ज्ञान और लैंग्वेज दो अलग चीजें हैं, और इनको अलग अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। जितने अच्छे तरीके से आप अपने रीजनल लैंग्वेज में उस चीज को जो है अडॉप्ट कर सकते हो, उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो, और उस चीज को जो आप सीख सकते हो, उस चीज को अंदर अपने ला सकते हो। क्योंकि देखो एजुकेशन या ज्ञान है, ठीक है, तो वो तो तब तक सफल नहीं होता ना जब तक वो आपकी जिंदगी ना बन जाए।
जब तक वो आपकी ज़िंदगी बने जब वो आपकी ज़िंदगी बन जाएगा, जब ज्ञान आपकी ज़िंदगी बन जाता है, तभी तो वो सफल है। अगर वो आपकी ज़िंदगी नहीं बन पा रहा है, तो फिर वो सफल ही नहीं है, ठीक है? लेकिन हम उसे भाषा के चलते, भाषा के दिखावेपन के चलते, खोखलेपन के चलते उसे इतनी गड्ढे में जो डाल देते हैं कि आधे स्टूडेंट तो वैसे ही जो कन्फ्यूज़ रहती हैं कि करना क्या है। अब इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है? इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जो लोग जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर भाषा, चाहे वो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो, ठीक है, तो उसी में जब उस चीज़ को सिखाते हैं तो कहते हैं वाह, इस कॉलेज में कुछ सिखाया जा रहा है। और जहाँ उनकी रीजनल लैंग्वेज में कुछ हो रहा होता है, जहाँ उनकी क्षेत्रीय भाषा में कुछ हो रहा होता है, तो कहते हैं चल रहा है। इसलिए जो है एक हीन भावना भर दी जाती है। तो सबसे पहले ये जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, तो एक बार तो ये कि एक बार ये खुद से जो है करके देखें कि जो भी कोर्स ये पढ़ा रहे हैं किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में, चाहे वो जैपनीज में हो, फ्रेंच में हो, या कुछ भी हो, ठीक है, एक बार जरा उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो है पढ़ा के देखें कि वो पर्टिकुलर कोर्स अगर वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कितनी जल्दी खत्म होता है। सपोज अगर कोई सिलेबस है, अगर अगर कोई कोर्स है वो एक फॉरेन लैंग्वेज में फिनिश होता है 6 मंथ में, ठीक है, तो उसी तरह अपनी रीजनल लैंग्वेज, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, उसमें आप पढ़ा के देखिए, क्या वो 6 महीने से पहले खत्म नहीं हो जाएगा? क्या अगर उस पूरे सिलेबस की वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक ही किसी दूसरे लैंग्वेज में है, तो एक अलग चीज़ है। अब आप कहेंगे जैसे कंप्यूटर की कोडिंग, ठीक है, जैसे एल्गोरिथम खैर संस्कृत में भी है, लेकिन अभी उसे इतना डेवलपमेंट नहीं मिला है, पता नहीं कब मिलेगा। जिस दिन संस्कृत की एल्गोरिथम जो है मार्केट में फैल जाएगी, उस दिन इंग्लिश का तो नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि ये भी एक बात निकल के सामने आएगी कि जो सबसे अच्छी जो एल्गोरिथम बनी है वो संस्कृत में बनी है। तो इंस्टीट्यूशन में आप जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, आप जब किसी भी सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, तो एक बार उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो है पढ़ा के देखिए कि वो जो पर्टिकुलर कोर्स है, वो जो पर्टिकुलर सिलेबस है, आपकी रीजनल लैंग्वेज में बताने से कितने समय में जो है खत्म होता है, और फॉरेन लैंग्वेज में बताने से कितनी जल्दी खत्म होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि जितने भी अभी इंडिया में, अगर हम इंडियन सिनेरियो में बात करें, तो जितने भी फेमस यूट्यूबर हैं जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो जिनके यूट्यूब चैनल एजुकेशन की फील्ड में ही है, ठीक है, आप देखेंगे वो उनकी अपनी एक पर्सनल हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में है, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो ये हिंदी में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्यों है? वो उतनी ज़्यादा लाइक भी है, ऐसी बात भी नहीं है, उतने ज़्यादा मतलब उसको जो है उस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को इतना ज़्यादा जो लाइक भी किया जा रहा है, जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो जो है सब अधिकतर हिंदी में बात कर रहे हैं, मतलब अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो मतलब जो जो बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं वो तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन हम इंस्टीट्यूशन में सिर्फ एक दिखावे के चलते, एक ढकोसलेपन के चलते जो है ये कहते हैं कि नहीं सर, जब हम फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तभी तुम्हें दिमाग में कुछ घुसेगा, वरना तुम्हारे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने से तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसेगा थोड़ी ना। तो ये कौन सी मतलब एक खोखलेपन को हम लिए बैठे हैं। और जिन लोगों को उसकी रीजनल लैंग्वेज में वो उस कंसेप्ट के बारे में जानकारी होती है ना, उसे तो इतनी हीन भावना से देखा जाता है कि जैसे कमरे से उठा के बाहर फेंक देंगे। और ये इंटरव्यूअर, जो लोग इंटरव्यू जो है लेते हैं, ठीक है, उनसे जरा एक बात पूछना चाहूंगा कि एक बार बताओ कि जितने लोगों का तुम इंग्लिश में इंटरव्यू लेते हो, क्या उन सबसे जो तुम्हें अंदर काम कराना होता है, क्या पूरा काम वाकई में इंग्लिश में कराना होता है, या जिस किसी पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज में जो है लेते हो उसमें कराना होता है, ठीक है। तुम खुद उस इंटरव्यू के बाद में जब लोगों से जनरल वे में बात करते हो तो हिंदी में करते हो, सिर्फ तुम्हारा जो रिटन वर्क होता है ना, वो तुम्हारा जो है किसी फॉरेन लैंग्वेज में या जो इंग्लिश में होता है, ठीक है। अगर बंदे को किसी ऐसी प्रोफाइल के लिए बात कर रहे हो जिसको किसी ऐसे बंदे के साथ कम्युनिकेट करना है जिसकी मदर लैंग्वेज ही उसकी कोई फॉरेन लैंग्वेज है, तो चलो बात भी समझ में आती है कि भाई तुम्हें उस बंदे से कम्युनिकेट करना है, तो तुम्हें वो पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लेकिन जब तुम किसी ऐसे बंदे को हायर कर रहे हो जहाँ पे जो है उसे इंडियन के ही किसी बंदे से जो है बात करनी है, ठीक है, तो किस बात की मतलब आप जो तुम क्राइटेरिया जो रखते हो। एक बार एक जो है एक पर्सन क्या एक कॉलेज में जो है बीएड में संस्कृत के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है, फैकल्टी पोजीशन के लिए। अब उसे जो इंग्लिश में इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसे जब उससे तुम रिक्रूट कर लोगे तो उसे फैकल्टी पोजीशन की जाके इंग्लिश पढ़ानी है कि संस्कृत पढ़ानी है। ऐसे ऐसे जो है नमूने बैठे हैं इंटरव्यू लेने वाले, वो कहते हैं यस वी आर इंटरव्यूअर। काहे के तुम इंटरव्यूअर? तुम किसी से काम कराना है जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का, और तुम उससे कहते हो यस टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अरे हिंदी में बता देगा तो उसका नाम बदल जाएगा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बदल जाएगी, कि उसकी क्वालिटी जो है चेंज हो जाएगी, क्या चेंज क्या हो जाएगा। हमने पैरामीटर ही को अजीब से जो बना रखे हैं कई बार। तो हमें फिर से ये डिसाइड करना होगा, ठीक है, अपने
जो ओवरऑल सिस्टम है कि हमें प्रायोरिटी पे क्या रखना है, ज्ञान या लैंग्वेज। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खाई है जिसके कारण बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं, बहुत सारे लोगों की बैक लग जाती है और आधे तो हीन भावना से मर जाते हैं। मेंटल डेवलपमेंट भी कई बार इसी कारण से रुक जाता है। ठीक है, जितने भी आजकल ये इंटर कॉलेज खुल रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के, ठीक है, उनसे पूछें आगे कि ये जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं इन्होंने अपने जो कॉलेज में रख रखे हैं, जब ये क्लासरूम से हट जाते हैं और जब आपस में फैकल्टी से जो है बात करते हैं या अपनी फैमिली में बात करते हैं तो सब इंग्लिश में बात करते हैं क्या? अब बच्चों पे ऐसे थोपेंगे कि नहीं तुम्हें जो है यही लैंग्वेज बोलनी है। किस बात की गुलामी है भाई? लॉर्ड मैकाले ने जो है एक समय में इंग्लिश जो है शुरू करवाई थी। वो क्यों करवाई थी? ताकि उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे ताकि एक कम्युनिकेटर का काम कर सके इंडियन लोगों के बीच में। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडियन लोगों को जो गुलाम बना के रखना था। कौन सी गुलामी में जी रहे हैं भाई? तुम्हें अगर फंडामेंटल रिसर्च करवाने हैं अपने इंस्टीट्यूट में, तुम्हें अगर बिल्कुल बेसिक काम करवाना है किसी भी सोसाइटी में, तो तुम्हें वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में ही काम कराना पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है। तो हम अगेन फिर ये डिसाइड करें कि ज्ञान पहले या भाषा। आपके इस बारे में जो है क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जो है बता सकते हैं। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।